सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध किया जाता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो प्रॉपर तरीका क्या होता है इनको प्रूव करने का। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को प्रॉपर तरीका सीखेंगे कि कैसे इनको सिद्ध किया जाता है अपरिमेय संख्या। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग रूट 2 को सिद्ध करना सीखेंगे। अब देखिए, सिद्ध करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणाखंड को लेके, गुणाखंड का हम लोग आधार बनाएंगे। और भी तरीका होता है, जैसे भिन्न और पूर्णांक होता है। ठीक है, भिन्न और नॉट इजिकल टू पूर्णांक वाला एक तरीका होता है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, हम लोग वहाँ पर सिद्ध कर देंगे कि भिन्न नॉट इजिकल टू पूर्णांक। पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर गुणाखंड को आधार बनाएंगे और इसके थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। अब देखिए, मैंने आपके लिए प्रॉपर स्टेप बना रखा है। 4 स्टेप आपको सीखना है। 4 स्टेप में आप इसको आसानी से प्रूफ कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपको स्टेटमेंट याद करना होगा। अब देखिए, पहले स्टेप में आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले स्टेप में मैंने आपके लिए प्रॉपर स्टेप बना रखा है। अब सबसे पहले ये जो एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई ये जो अपरिमेय संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको भी पता है परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए, और P और Q पूर्णांक होते हैं। सो इसलिए रूट 2 इजिकल टू P/Q होगा। अब यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम लोग विरोध करेंगे। अब P और Q जो है, P और Q नॉट इजिकल टू 0 पूर्णांक है, आपको पता है। ठीक है, P और Q कभी भी 0 नहीं होता है, तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणाखंड नहीं है। अब P और Q पूर्णांक है, तो ये जो P और Q है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणाखंड नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, नहीं होगा, सो हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक के अलावा भी ये इसका उभयनिष्ठ गुणाखंड है। ठीक है, अब यही हम लोग आधार बनाएंगे और इसको सिद्ध कर देंगे। अब आइए, दूसरा स्टेप क्या है, ये वाला आपको ब्रैकेट जो है ना ये लिखना ही है। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पे। पहले आपने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों ओर वर्ग करने पे, इधर भी वर्ग करना है, इधर भी वर्ग करना है। अब आइए वर्ग करते हैं, तो रूट 2 को वर्ग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर। अब इसको आइए थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो आपको भी पता है कि रूट 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आता है, 2 आता है। अगर रूट 3 होगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो ये 2 आ गया। P/Q तो P²/Q²। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये जो Q² है ना, इसको थोड़ी देर के लिए आप इधर भेज दो, तो इधर भागे में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2Q² इजिकल टू P²। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इतना तो सिंपल आपको मैथ्स का रूल अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको लिखना है, अतः 2P² को विभाजित करेगा, 2P² को विभाजित करेगा। अब आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है कि 2P² को क्यों विभाजित करेगा। अगर हम लोग बोलें कि जैसे ये 9 है, ठीक है, 9 है, 9 का गुणाखंड अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब ये कट सकता है ना भाई, 3 3 9। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। वही चीज़ यहाँ पे है, ये जो P² है ना, ये इसका गुणाखंड है 2Q²। 2Q² है, तो ये 2 से P² कट सकता है, विभाजित हो सकता है। जैसे ये कट रहा है, 3 से 9 कट जा रहा है, वैसा ही ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि 2P² को विभाजित करेगा, 2P² को विभाजित करेगा। जब 2P² को विभाजित करेगा तो 2P को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे यहाँ पे 9² है इजिकल टू 9 है, जब 9 इसको विभाजित करेगा स्क्वायर को, तो 9 को भी विभाजित करेगा। समझ रहे हैं बात। तो वही चीज़ यहाँ पे 2P² को भी विभाजित करेगा। समझ में आ गया, इतना आपको करना है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे आपने P² को विभाजित कर दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब P² को विभाजित कर दिया, अब आपको Q² को विभाजित कराना है। क्यों, हमें प्रूव करना है कि भाई एक के अतिरिक्त ये इसका गुणाखंड है। ठीक है, अब आइए
नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्टेप 3 में मानना है कि P इज इक्वल टू 2m। ये स्टेप थोड़ा आपको स्टेप वाइज मैंने लिखा है कि आप याद करने में या आपको समझने में आसानी होगी। अब आपको यहाँ पे मानना है कि P इज इक्वल टू 2m। अब आपने पी स्क्वायर को विभाजित कर दिया, अब क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करना है ना, तभी तो भाई उसका गुणाखंड पता चलेगा कि ये P जो है 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, तब आपका मानना है कि एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि भाई 2 से भी कट रहा है। समझ रहे हैं? तो हम लोग लिख देंगे कि भाई विरोधाभासी है। तो माना कि 2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 2m, जहाँ m इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। अब दोनों तरफ वर्क करने पे सिंपल है, दोनों तरफ वर्क कीजिए। तो P का P स्क्वायर, 2 का 4 और m का m स्क्वायर। समझ में आ गया? अब आइए P स्क्वायर, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर है। हम लोग P स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। ये जो P स्क्वायर है ना, इसको हम लोग हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अब हम Q को विभाजित कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे Q देखिए, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग P स्क्वायर को हटा के और यहाँ पे लिख देंगे 2Q स्क्वायर, और यहाँ पे एज इट इज़ 4m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 से आपको यहाँ पे काट देना है, ठीक है। तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा। फिर इधर Q स्क्वायर 2m स्क्वायर। अब फिर वही वाला सीन हो गया। अब Q स्क्वायर का क्या है, ये गुणाखंड है, तो 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब आइए इसको समझ लेते हैं। 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2Q को भी विभाजित करेगा। सिंपल। अब आपने देखा कि 2 से P भी कट रहा है और Q भी कट रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो P/Q है, ये 1 और 2 से दोनों कट रहा है, ठीक है। समझ गए? सो आपको स्टेप 4 में क्या लिखना है, इस प्रकार 2P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। 2 भी क्या होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। समझ गए? हमने तो वहाँ पे लिखा है कि भाई एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि भाई जो P और Q है, इसका 2 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड होगा जो हमारी मान्यता को विरोध करता है या मान्यता का विरोध करता है। अतः 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही तो सिंपल था। आपको 4 स्टेप थोड़ा सा करना है। पहले में मानना है, ठीक है। दूसरे में दोनों तरफ वर्क करना है। वर्क करने के बाद आपको P स्क्वायर को विभाजित करके दिखा देना है। फिर तीसरे स्टेप में आपको याद रखना है, पहले में P स्क्वायर, दूसरे में Q स्क्वायर को विभाजित करना है, बस हो गया। और स्टेप लिख देना है चौथे में कि 2P और Q को विभाजित करेगा, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। समझ में आ गया? अब आइए अब हम समझ लेते हैं कि √3 को कैसे प्रूव करेंगे। सेम एज इट इज़ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको मानना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे 3 रहेगा, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हो जाएगा P/Q। फिर वही सीन यहाँ पे लिखना है आपको, सेम कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब फिर यहाँ पे स्टेप 2 में दोनों तरफ वर्क करने पे, अब यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर Q स्क्वायर, फिर ये 3 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 P को भी विभाजित करेगा, फिर वही। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैथ्स का कोई भी टॉपिक आपको अगर समझने में दिक्कत आ रही है या आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो प्लीज़ उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, अब मानना है कि अब P इज इक्वल टू 3m। अब ये वाला थोड़ा समझने वाला बात है। यहाँ पे आपको 3m मानना है। 3 को प्रूव करेंगे तो 3 को, 2 को वहाँ पे प्रूव करना था तो वहाँ पे हमने 2m लिखा था। 5 को प्रूव करना होगा तो 5m लिखेंगे। P इज इक्वल टू 5m, ठीक है। यहाँ पे 3 को प्रूव कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू 3m। और दोनों तरफ वर्क करने पे तो P स्क्वायर, फिर ये 9 हो गया, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से ऐसे काट देना, आपको काटना ही होगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, 3 Q को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि 3 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है P और Q का जो हमारी मान्यता का विरोध करता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए 5 को समझ लेते हैं। सेम ऐसे मानना है आपको, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब स्टेप 3 और ये रहा आपका स्टेप 3 और ये रहा स्टेप 4, ठीक है। यहाँ पे p इक्वल टू 5m मांगना है आपको, p, ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार आपने देखा कि हमारी मान्यता का विरोध करता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया, और जो लोग स्किप करके देख रहे होंगे तो उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं लास्ट में, प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखिए, मैंने समझा रखा है बहुत ही अच्छे से। और मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।